अरे, इन नज़ारों को देखकर हाय कहीं बेहोश ना हो जाऊं। होश में आऊं तो कैसे। रामू, ओ रामू। जी मैम साहब बताइए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। जरा इधर तो आ। वहीं खड़े खड़े सेवा करेगा मेरी। अरे वो तो नहीं, बताइए ना, हुक्म कीजिए आप। जरा मुझे एक बात तो बता, तू घर में काम काम वाम नहीं कर रहा क्या? मुझे ऐसा लगा क्यों तू मुझे देख रहा है खड़े खड़े। अरे नहीं मैम साहब, मैं तो किचन में काम ही कर रहा था, सारे बर्तन वगैरह मांज रहा था। झूठ मत बोल। मैंने देखा कि तू मुझे देख रहा था जब मैं अपने पैरों में लोशन लगा रही थी। और ये तो बता, तूने और क्या क्या देखा? कहाँ पे दिखाती हो आप। मेरा मतलब है कि मैंने तो कुछ नहीं देखा मैम साहब, मैं काम ही कर रहा था किचन में। रुक, तू ना ऐसे नहीं मानेगा। जल्दी बता मुझे, कर क्या रहा था तू? मुझे पता है तेरी नीयत ना खराब है। क्या बात कर दी मैम साहब आपने, क्यों तोहमत लगा रहे हैं आप मेरी नीयत पे। मेरी नीयत तो बड़ी साफ और बड़ी पाक है जी आपको लेकर। रुक, तेरे मालिक को अभी बताती हूँ कि तू ना ऐसी वैसी निगाहों से मुझे देखता है और अपने काम पे ध्यान ना देके ना तो मुझ पे ध्यान देता है। अभी रुक, तू ना यही खड़ा रहे, अभी तेरे मालिक को फोन करती हूँ। अरे अरे मैम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैम साहब देखिए ना, इसमें इसमें इस सब में मालिक को क्यों ला रही हो आप बीच में। अच्छा, तो साफ साफ बता, देख रहा था ना तू मुझे? बिल्कुल नहीं। ये रामू ऐसे हंस के यहाँ से क्यों गया? और घर में तो कोई है भी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यही मुझे देख रहा था? नहीं, ये देख ही रहा था मुझे। मुझे ना अच्छे से पता है ये बहुत ना आजकल बिगड़ गया है। और भागा कहाँ पे ये? और इसके दिमाग में ना ज़रूर कुछ खुराफात चल रहा है। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। अभी देखती हूँ इसे। रामू, जल्दी खड़ा हो। जी मालकिन। ये बता, तू मुझे देख रहा था ना छुप छुप के? ओहो मालकिन, मैंने आपको बोला तो है कि मैं आपको नहीं देख रहा था, मैं तो काम कर रहा हूँ। ओह, तू काम कर रहा है। देख, अगर तू सच बता देगा ना तो हो सकता है तेरा ही कुछ फायदा हो जाए। मैं तुझे डांट थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ। देख रहा था ना? मालकिन, मैं भी आपका नौकर हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप मुझे जानबूझकर सच बुलवा के मेरी क्लास लगानी चाहती हो ना। अच्छा, तू तो मेरी रग रग से वाकिफ है ना। एक काम कर, मैं ना, तू ऐसे नहीं उगलेगा सच। मैं तेरे मालिक को ही बुला लेती हूँ, फोन करती हूँ। वैसे भी उनके आने का टाइम ही हो रहा है, बोल दूंगी 1 घंटा पहले आ जाओ। अरे मालकिन, फिर वही बात, आप मालिक को बीच में लाते ही क्यों हो। जब मैंने आपको कुछ करते हुए देखा ही नहीं तो मैं क्या जानबूझ के कह दूं कि हाँ मालकिन, मैंने देखा कि आप अपने गोरे गोरे पैरों को लोशन लगा रही थी। देख, पकड़ा गया ना। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तूने मुझे देखा और तूने लोशन लगाते हुए भी देखा। इसका मतलब मैंने तो अंदर तक लोशन लगाया, तूने वो सब देखा होगा, है ना? देखिए मालकिन, मेरी बात सुनिए, अंदर क्या मैटर्स है आपके वो तो खैर मैं जानता नहीं, लेकिन लेकिन मैंने खाली पैर ही देखे आपके। पैर ही देखे? तो रुक जा, अभी ना, आज के आज इसी टाइम तेरा हिसाब करके ना तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। और पूरी सोसाइटी में ना तू बदनाम हो जाएगा। तुझे यहाँ कोई खाने तक को नहीं देगा। और काम काम तो बहुत दूर की बात रही। मालकिन, क्यों क्यों इतना जुल्म ढा रही हो इस नौकर पे। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, कितनी सेवा करता हूँ और मन में भी यही इच्छा रखता हूँ कि आपकी सेवा ही करते करते यहीं पे पड़ा रहो। और आप हो कि मुझे सोसाइटी में बदनाम करने के न जाने कौन से तरीके सोच रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है मालकिन। चुप, बहुत हुआ। तेरे मालिक ने तुझ पे विश्वास किया, गरीब गरीब बोलकर सबके दरवाजे के आगे भटक रहा था तू। किसी ने तुझे काम नहीं दिया। तेरे सामने तुझे तरस खा के तुझ पे काम क्या दे दिया? तू तो
उन्हीं के घर में ताका झाकी करने लगा। मालकिन, मैं ताका झाकी कहाँ पे करता हूँ? मैं तो बस थोड़ा ताकी ताकी करना चाह रहा था। मैं एक बात कहूँ आपसे, मालकिन आप खुद जानती हो कि पिछले 3 सालों से मैं बीवी से दूर हूँ। बीवी भी मेरी गांव से पता नहीं किस अनजान आदमी के साथ भाग गई। अब ऐसे में थोड़ा सा मन में चुलबुली तो होती है ना मालकिन। बस वो चुलबुली मिटाने के लिए ही मैं थोड़ा ताकी ताकी करता रहता हूँ। और वैसे भी मालकिन, क्या जाएगा अगर एक नौकर को थोड़ा सा उसकी सेवा के बदले में अपना इस मेवा को दे दिया जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है मालकिन। कसम से कहता हूँ मालकिन, साहब से भी ज्यादा रगड़ रगड़ के प्यार करूंगा आपको। कसम से कहता हूँ आपके पूरे शरीर पर इतना सा भी मैल नहीं लगने दूंगा। अरे दाग की तो छोड़ो मालकिन, ऐसी उज्जवल बना दूंगा आपको कि हाय रे निखरती रहोगी, चहकती रहोगी, महकती रहोगी, फूलों के जैसे, एकदम जैसे गुलाबों की तरह। हाँ, तेरी बातें सुन के ना मुझे तुझ पे तरस सा आ गया। और अब तुझे क्या ही बताऊँ। जो जो तूने बोला ना, ऐसा तो तेरे साथ कभी कुछ नहीं करते। मुझे अच्छे से देखते ही नहीं ना। तो एक बात तो बता, तूने मुझे कहाँ तक देखा? यहाँ तक? यहाँ तक? अच्छा, और ऊपर? यहाँ तक? अरे, यहाँ तक देखा क्या? अरे मालकिन, मैंने तो आपको पूरे जहाँ तक देखा हुआ है। जहाँ से आप शुरू होती हो ना और जहाँ पे ख़त्म होती हो, वो सब कुछ देख चुका हूँ मैं। तभी तो रात को सम सोते समय है ना मालकिन, वो तकिया जो होती है ना, मुझे लगता है मेरी मालकिन ही मेरे साथ सोई है। और कसम से कहता हूँ मालकिन, फिर फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गई तू कहना क्या चाह रहा है। ऐसा ऐसा अगर हो जाए जो तूने सपने में सोचा है, हकीकत में तेरे साथ वो सब कुछ हो, तो कैसा रहेगा? कसम से कहता हूँ मालकिन, ऐसे लगेगा कि जैसे मैं धरती पे नहीं, किसी स्वर्ग में टहल रहा हूँ और किसी अप्सरा के साथ अटखेलियाँ खेल रहा हूँ। मालकिन, काश अगर ऐसा आप कर दो ना, तो सारी दुनिया के पुण्य आप ही को मिल जाएंगे। तो समझ, जो तेरा सपना है ना, वो मैं पूरा करने वाली हूँ। और तू ना सच में ही अब आसमान में उड़ेगा और परियों के साथ खेल खेलेगा। तो इतनी दूर खड़ा रहेगा क्या? आ, जहाँ से तूने देखा है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। कसम से कहता हूँ मालकिन, मुझे ऐसा लगेगा कि जितना मुझे अपनी बीवी ने 10 सालों तक प्यार नहीं किया होगा ना, उस प्यार का पूरा ब्याज सहित रिटर्न मिल रहा हो। मालकिन, अगर ऐसा हो जाए ना, तो हाय रे, अंधेरे में भी उजाला हो जाएगा। बागों में सही में कहता हूँ, चहक महक वाले पंछी नाचते फिरते गाते फिरते रहेंगे। बस मालकिन, मैं तो कहता हूँ इस पुण्य के काम को जल्दी से करो, जल्दी से। तू इतनी दूर खड़ा रहेगा तो जल्दी जल्दी काम कैसे होगा? उसके लिए तो तुझे पास आना पड़ेगा, मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, जभी तो काम होगा ना। सच कह रही हो मालकिन, हाथ क्या, मैं तो आपको बिल्कुल सीने से लगाना चाहता हूँ। और पास क्या, मैं तो आपके अंदर ही घुस जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। तो आना, घुस जा मेरे अंदर। मैं तो चाहती यही हूँ कि कोई मुझे इतना प्यार दे जितना तेरे सामने आज तक नहीं दिया। तब तुझे क्या ही बताना, तेरे साथ से ना मुझे वो सब खुशी मिलती ही नहीं। जानता हूँ मालकिन, जानता हूँ। तभी तो मैंने अपना तंबू आपके बम्बू में गाड़ने का सोचा। मैं मैं साहब के बारे में जानते हो, अरे साहब का प्यार कोई प्यार है? पुंगी बजाने वाला प्यार कहते हैं उसे, पुंगी बजाने वाला। लेकिन मालकिन, मैं पुंगी नहीं, पूरी बीन बजाऊंगा और आप नागन बन के ऐसे ऐसे डोलती रहोगी। तो आना फिर, चल। तो फिर तू पुंगी बजा, मैं नागिन बन जाती हूँ। नागिन बनूंगी तभी तो लहराऊंगी ना तेरे ऊपर। हाँ हाँ मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मैं भी नाग बनकर
बिल्कुल चंदन के पेड़ पर जैसे वो लपेट जाता है ना, वैसे आपके इन पूरे शरीर से लपेट जाओ। मालकिन, एक काम कीजिए ना, बड़ी इच्छा थी आपके मखमल के गद्दे पर आपके साथ मैं भी लेट जाऊं, आज वो इच्छा पूरी कर दो। तो चल फिर, तुझे अपने मखमल के गद्दे पे ही ले चलते हो। अरे चलो ना मालकिन, जल्दी से आ जाओ।